एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 16। दोस्तों जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट पढ़ लिए हैं और लगभग मैथ्स के सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। मैथ्स के लगभग 110 वीडियो के आसपास डले। आप अगर मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं तो क्रम से वीडियो देखा करो और फिर क्रम से प्रैक्टिस सेट लगाया करो। आप देखा करो कि प्रैक्टिस सेट में हमारे 15 क्वेश्चन में से कितने बने हमसे। हम लगभग एक वीडियो में 15 प्रश्न लेते हैं और वीडियो की टाइमिंग भी लगभग 25 मिनट रहती है। तो आप अगर नियमित देखते चलते हैं तो आपका गणित बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। विनय ने 18,000 रुपये निवेश कर एक दुकान खोली। 3 माह बाद राजीव भी 12,600 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। 1 साल बाद उन्हें 4,941 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में विनय का हिस्सा क्या है? ठीक है, देखो ये साझेदारी का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? पूंजी इंटू समय बराबर लाभ या हानि। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लाभ का जिक्र किया है तो पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। पूंजी कितनी है? 18,000। उसने 1 साल का जिक्र किया है तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने के लगाए। ठीक है, ये किसका हो गया? विनय का। ठीक है, अब राजीव था, उसने 12,600 रुपये लगाए हैं। 3 महीने बाद आया है तो 12 महीने में से 3 गए तो राजीव कितने महीने के लिए रहा है? 9 महीने। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 9 दूना 18, 20 हो गया और इधर कितना हो गया? 12 और इधर हो गया 126। ठीक है, 2 से काट दूं मैं 10 बार और 2 से काट दूं मैं 2 6 12 और 2 3 6। अब 3 से काट दूं तो चौक 12, 3 दूना 6, 3 एकम 10, तो 40 अनुपात 21 उनके लाभ का अनुपात आ गया। अब टोटल पैसा कितना है? 4,941 रुपये का लाभ है। निकालना विनय के लिए तो विनय का अनुपात कितना है? 40 बटे टोटल 40 और 21 कितना हो जाएगा? 61। ठीक है, अब इससे काट लेते हैं हम इसको कि 4,941 में 61 से भाग दिया। देखो लगभग 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ आप कि 6 8 48। ठीक है, कितना? 6 8 48, तो 8 एकम 8 और 48, 14 में से 8 गए 6। ठीक है, 61 एकम 61 कितनी बार कट गया? 81 बार। 81 इंटू 40 0, 4 एकम 4, 8 चौक 32, तो 3240 विनय का हिस्सा है। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे लेवल का है, स्टार बनाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, मतलब उनको रिपीट कर रहे हैं, जैसे 3737 या 6363 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य है? ठीक है, 2 अंकों को रिपीट करना है और कितने अंकों की बनेगी? 4 अंक की, और वो सदैव किससे कटेगी? विभाज्य मतलब क्या होता है? उसमें भाग जाएगा, कटेगी। ठीक है, अब हमने मान ली 2 अंकों की संख्या की XY थी। ठीक है, अब उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? XY XY। अब देखो, अब XY में से जैसे हम XY कॉमन ले लिया तो कितना भाग गया? 1 बार। ठीक है, अब फिर क्या आ जाएगा? X, अब भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर क्या आ जाएगा? Y, XY से फिर 1 बार में भाग चला जाएगा XY, ये कट गया पूरा। तो किससे कटेगी वो? 101 से, तो 101 है, सी ऑप्शन है। ठीक है,
अब एक थोड़ी सी आप ध्यान रखने के लिए अब काट के भी देख लो, जैसे 37 को 101 से, अपने क्वेश्चन को क्या हमने बिल्कुल सही किया। 101 थी 303, कितना बच गया 07, 107 सत्ते 707, कट गया। तो किससे कटेगी वो 101 से। अब एक ऐसे समझ रहे हैं ना, जैसे कि 2 अंकों की संख्या है, पुनरावृत्ति करोगे तो वो कितने अंकों की बनेगी 4 की, ठीक है, और वो कटेगी 3 अंक से। 2 अंक वाली को रिपीट करोगे 4 अंक की बनेगी और कटेगी कितने 3 अंक से, मतलब 101 से। 3 अंक वाली संख्या को रिपीट करोगे तो कितनी बनेगी 6 अंक वाली, और बोले वो कटेगी 3 के बाद क्या आता है 4, बोले 4 अंक से, तो किससे कटेगी 101 से। और 4 अंक की संख्या को रिपीट करोगे तो कितने की बनेगी 8 की, और वो कटेगी 5 अंक से। ये याद रखना है आपको। 2 वाली को रिपीट करोगे तो 3 वाली से कटेगी, वो बनेगी 4 अंक की। 3 वाली को रिपीट करोगे तो वो 4 अंक से कटेगी, मतलब 1001 से कटेगी। वो 4 अंक को रिपीट करोगे तो 5 से कटेगी, मतलब 1001 से कटेगी, ठीक है। अभी मैं ये क्वेश्चन और बताऊंगा, काट के देखो। देखो अगला प्रश्न मिल गया वही कि 3 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 आदि। अब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 3 अंक वाली किससे कटेगी 4 अंक से, ठीक है। तो ये देखते से ही आंसर हो जाएगा, और हल कर लो। तो 3 अंक वाली आपने क्या मान ली XYZ और XYZ, XYZ मान लिया आपने, ठीक है। रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा XYZ XYZ। अब देखो यहाँ से XYZ आपने कॉमन ले लिया और आप इसमें भाग दे रहे हो, ठीक है। तो एक बार चला गया तो XYZ एकम XYZ। अब नीचे कितना आएगा X, भाग नहीं जा रहा तो 0, और अब क्या आ गया Y। अब फिर से XY से भाग नहीं जा रहा तो 0, अब क्या आ गया Z। तो XYZ एकम XYZ, ठीक है। तो किससे कटेगी 10,001 से, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करो ना तो ये ध्यान भी रखना, और एक ऑप्शन जैसे ये 256 है, इसमें 10,001 से भाग दे के देख लेना। मैंने जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 अंक वाली किससे कटेगी, रिपीट करने पर बनेगी 4 अंक की, वो कटेगी किससे 3 अंक से, मतलब इससे। 3 अंक वाली रिपीट करके कितने अंक की बनेगी 6 अंक की, वो कटेगी किसने 4 अंक से। 4 अंक वाली रिपीट करके कितने की बनेगी 8 अंक की, वो कटेगी कितने अंक से 5 अंक से, ठीक है। तो इनको याद भी रखना और हल करना भी बता दिया, ठीक है। जहाँ आपको नहीं समझ में आया ना, वीडियो को दोबारा देख लिया करो कि सर बोल क्या रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी, ठीक है। देखो 11 जैसे एक संख्या है, ये लिखी हुई है मान ली, इसमें 11 से भी भाग जा रहा है और 13 से भी भाग जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के यहाँ पर * लगा देंगे तो इन दोनों से विभाज्य होगी, मतलब ये सी ऑप्शन सही है। एक संख्या है जो 11 और 13 से विभाजित है, तो वो अनिवार्यतः किस प्रकार की संख्या होगी, मतलब 11 × 13, उन दोनों का क्या होगा गुणनखंड होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि m और n पूर्ण संख्या हों तथा m की पावर n बराबर 121 हो तो m-1 की पावर में n+1 का मान क्या होगा। देखो हमने m की पावर n बराबर कितना दे रखा है 121, इन दोनों की तुलना की तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m की पावर n बराबर 11 की पावर 2, 11 121 होता है, ठीक है। अब m की वैल्यू तो यहाँ से कितना हो गई 11 और n बराबर हो गया 2, ये वैल्यू हम यहाँ रख दें कि m-1 की पावर में n+1, m कितना है 11 - 1 की पावर में 2 + 1, 10 की पावर में 3, मतलब 1000, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छी लेवल का प्रश्न है, स्टार वाले। वैसे इस वीडियो में लगभग सारे ही क्वेश्चन बहुत स्टार वाले हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। ध्यान से, अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई समस्या रहे तो आप संख्या पद्धति के मेरे वीडियो देख लेना, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। उसने कहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर बोला है कि इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। इससे प्राप्त जो भागफल था, बाय मान लेते हैं, या जेड लिख गया तो जेड मान लेते हैं। 5 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 3। फिर आगे बोला है इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात करना, मतलब हमें x की वैल्यू ज्ञात करना। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को नीचे से हल करते हैं। कहाँ से करते हैं? नीचे से। ठीक है, नीचे से हल करते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहाँ नीचे से हल करते हैं तो बाय है यहाँ पर भाज्य, 6 है भाजक, 7 है भागफल और 5 है शेषफल। तो 6 7 42 और 5 47, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 47। ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें जेड निकालना है। तो जेड क्या है यहाँ पर? भाज्य। 5 क्या है? भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं। 47 क्या है? भागफल। और 3 क्या है? शेषफल। 5 7 35 की 5, हासुल की 3, 5 चौक 20 और 3 23 प्लस 3 मतलब 238 किसकी वैल्यू आ गई? जेड की। ये लिख दिया 238। अब हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 4 8 32 की 2, हासुल की 3, 4 3 12 और 3 15 की 5, हासुल की 1, 4 दूना 8 और 1 9, 952 और 2 कितने हो जाएंगे? 954। ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, आप उसको ध्यान से समझें और हल करें। अगला प्रश्न देखिए, 3 की घात -2, 2 की घात -5, 4 की घात -3 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इन संख्याओं को बटे में ले जाते हैं, धनात्मक कर लेते हैं कि 1/3 की घात 2, 1/2 की घात 5 और 1/4 की घात 3 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, 1/3 की घात 2 कितना हो जाएगा? 9। 1/2 की घात 5 कितना हो जाएगा? ये 25 मत समझना, 2 की घात 5 मतलब 32 और 1/4 की घात 3 कितना हो जाएगा? 64 का क्या निकालना है हमें? एलसीएम। अब हम एलसीएम पढ़े थे, तब हमने फॉर्मूला बताया था कि भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। हमने ट्रिक बताई थी आपको कि जो भी निकालना है वो ऊपर वाले का निकालना है। तो 1 का एलसीएम कितना आएगा? 1। और हरों का एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो 9 32 और 64 में एक ही कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब 2 की घात 8, 2 की घात 10 और 2 की घात 15 का एचसीएफ क्या होगा? देखो, आधार एक जैसे सब, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कि कॉमन। ठीक है, तो 2 की घात 8 और 2 की घात 10, 2 की घात 10 और 2 की घात 8 में क्या कॉमन हो जाएगा? 2 की घात 8, क्योंकि यहाँ भी 2 की घात 8 बाहर लिखा रहा है। 2 की घात 15 में भी क्या कॉमन होगा? 2 की घात 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की घात 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की घात -12, 7 की घात -13 और 7 की घात -18। देखो, यहाँ पर आधार एक जैसा है 7 की घात, तो इसको बटे में लिख के धनात्मक बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना है कि एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। तो
तो कॉमन तो छोटी से छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने मान के चलो 2, 4 और 6, और जैसे अब ये 2, 4 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन है, और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो छोटा वाला ही तो आंसर होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि 7 की घात -12, 7 की घात -13, 7 की घात -18, यहाँ 7 तो सब में कॉमन है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि माइनस में जो जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही छोटा होता है, मतलब यहाँ 7 की घात -18 इनसे छोटा है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 7 की घात -18, 7 की घात -12 से 7 की घात -18 छोटा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि माइनस में जो जितना दूर जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा। तो 7 की घात 12 पहले आया है, उसके बाद 7 की घात 13 आया है, मतलब 7 की घात 12 से 7 की घात 13 छोटा हो गया। अब 7 की घात 13 से 7 की घात 18 छोटा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 7, 3 की घात 12 और 3 की घात 17 का एलसीएम बताइए। अब देखो यहाँ पर आधार तो तीन सब एक जैसी हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि सबसे भाग चला जाए, ठीक है। मतलब उत्तर पर बड़ा होता है, क्योंकि सारी संख्याओं से भाग जाना चाहिए, मतलब उन सब में बड़ी होनी चाहिए वो, ठीक है। तो 3 की घात 17 में 3 की घात 12 से ही भाग चला जाएगा, और 3 की घात 7 से ही भाग चला जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 की घात 17। ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखो 3 की घात -9, 3 की घात -7 और 3 की घात -14 का एलसीएम। अब आधार तो कैसा है, 3 कॉमन। अभी मैंने क्या बताया कि माइनस में जो जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर फिर बड़ी संख्या में लेना है हमें तो उत्तर के लिए, तो 3 की घात -7 बड़ा होगा। समझ गए कि जो पहले आएगा माइनस में वो बड़ा होगा, जो माइनस में बाद में आएगा वो छोटा होगा। तो 3 की घात -7 बड़ी है, ठीक है। अब 2 की घात -2, 4 की घात -3 और 6 की घात -2 का एचसीएफ निकालो। अब यार एक और क्वेश्चन किया था, उनके आधार एक जैसे नहीं थे, तो आप उसको पलट लेंगे और धनात्मक बना लेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, 1/4 की घात 3 और 1/6 की घात 2। 1/4 हो जाएगा, 4 की घात 3 मतलब 64 हो जाएगा, और 6 की घात 2 मतलब 36 हो जाएगा। क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। अब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, ठीक है। तो अब जो भी निकालना होता है वो हमें ऊपर वाले का निकालना होता है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब 1 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। अब 4, 64 और 36 का एलसीएम निकालना है हमें, तो इधर निकाल लेते हैं। 4, 64 और 36 का एलसीएम, 2 से काटा 2 बार, 2 से कट जाएगा 32, 2 से 18, 2 से काटा 1, 16, 9, ठीक है। अब नहीं कटेगा, इन दोनों 16 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 × 9 × 16, 16 नम्मा 144 × 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 14 चौक 56 और 1 57, तो कितना आ जाएगा 1/576 इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आपका एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट नहीं है, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा 1/576। अगला क्वेश्चन देखो, 3 संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं इस प्रकार हैं कि प्रथम 2 का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योग बताइए। देखो प्रथम 2 का गुणनफल कितना हो गया 551 और अंतिम 2 का गुणनफल
क्या हो गया 1073। मतलब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बी, मतलब कोई एक संख्या कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1073 में 551 से भाग दे के देख लेते हैं, मतलब इनका एचसीएफ ले लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो 551 एकम, अब एचसीएफ कैसे लेते हैं, भागफल विधि से। भागफल विधि क्या होती है, छोटी से बड़ी में भाग दे के। तो 551 एकम 551, ये कितना बच गया 6, और 10 में से 5 गए तो 5 और 3, मतलब 2 बार 10, 563, 551 एकम 551। ठीक है, कितना बच गया 2 12, थोड़ा सा 2 बार भाग चला जाएगा। थोड़ा यहाँ घटाने में लिखने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, जैसे ये ऐसे लिखा जाएगा कि 1073 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 551 से। तो 551 एकम 551, 3 में से 1 गया 2, और 7 में से 5 गए 2, 10 में से 5 गए 5, तो कितना बचा 522। अब 522 छोटी संख्या रह गई और 551 बड़ी है, तो छोटी से बड़ी में भाग दिया जाए। तो 522 एकम 522, 11 में से 2 गए 9, और 5 में से 3 गए 2, तो 29। अब 29 छोटी रह गई और 522 बड़ी रह गई, तो 522, 29 एकम 29। ठीक है, 11 में से 9 गए तो 2 बच गया, 5 में से 3 गए तो 2 बच गया। ठीक है, और ये सॉरी 12 में से 9 जाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, अब 29 से 8 बार, जैसे 9 8 72 की 2, हासिल की 7, 8 दूनी 16, और 7 कितना हो गया 23, मतलब कि 29 से पूरा कट गया। तो मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है 29। ठीक है, तो अब ऐसे लिख लेते हैं कि 551 को 29 से काट देते हैं। ठीक है, काट दें तो 29 एकम 29, बच गया कितना, जैसे इधर काट के देख लो 551, 29 से दिया भाग कि 29 एकम 29, 15 में से 9 गए 6, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, तो 29 नाम 261, तो कितना आ गया 19, तो 19 हो गया। ठीक है, तो दो संख्या तो क्या हो गई हमारी 29 और 19। ठीक है, अब 29 इसमें भी कॉमन है, तो 1073 में फिर से 29 से भाग दे लो। ठीक है, तो 3 बार चला जाएगा, 29 27 की 7, हासिल की 2, 3 दूना 6 और 2 8 87। ठीक है, 0 हो गया, 2 हो गया और 3, 9 7 63 की 3, हासिल की 6, और 7 दूना 14 20। ठीक है, कितनी बार कट गया 37 बार। तो बी और सी कितनी हो गई 29 और 37। ठीक है, तो अब हमें जोड़ना है कि ए तो 19 है, बी 29 है और सी 37 है। इन तीनों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 85। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, आप ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मतलब पेपर में टाइम खाने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 0.4 पे बार का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये भिन्न का क्वेश्चन है। अगर आप आवर्त दशमलव भिन्न का, अगर आपका भिन्न कंप्लीट नहीं है तो आप देख लेना उस वीडियो को। सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 बार हटाया तो 9 लिख देते हैं। अब उसने वर्गमूल तो इस पर रूट लगा दिया। 4 में से कितना बाहर, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और 9 का कितना हो जाएगा 3, 2/3। अब फिर इसको बार में ही आंसर लाना है, तो जैसे 2 में अब 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा, तो 0 बढ़ाया दशमलव, तो यहाँ 0 लगे, 3 6 18, 2 बचा 0 3 6 18, 2 बचा 0 3 6 18, फिर 2 बच गया, मतलब
क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 0.6 पे बार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले कि बार हटाते हैं, 9 लिख देते हैं उसका, जितनी संख्याओं पर बार उतना 9 लिखते हैं। और आप एक बार भिन्न का अगर आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो उसको देख लेना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 पे ऐसे बार हटाया, 9 लिख दिया, फिर वर्गमूल था तो रूट लगा दिया, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, फिर 2 में 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा, तो 0 ये 6 बार बार आ रहा है तो 6 पर बार लगा दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यदि a स्टार b बराबर 2a माइनस 3b प्लस ab, तो 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 बराबर क्या है। ठीक है, अब देखो a की जगह पर तो यहाँ पर क्या है 3 और b की जगह पर यहाँ पर क्या है 5, तो इसमें बस वैल्यू रखना है। 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 3, माइनस 3 b की वैल्यू कितना है 5, प्लस a की वैल्यू कितना है 3 और b की वैल्यू कितना है 5। ये तो इतना हल हो गया। ठीक है, फिर ये प्लस का चिन्ह लगा दिया जैसा का जैसा। अब a की वैल्यू कितना है 5, मतलब 2 इंटू 5, माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितना है 3, फिर ये प्लस a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3। ठीक है, 3 दूना 6 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 15। ठीक है, ये 15 से तो ये 15 कट गया। अब 6 प्लस 10 में से 9 गए तो 1 प्लस 15। ठीक है, अब ये कितना हो गया 15 और 1 16, 16 और 6 22। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन है। दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो है, लगभग मैं बताता हूँ कि 25 मिनट में हमारे 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप ध्यान से वीडियो देखा करो। आपका जो भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है आप उसको भी साथ में कंप्लीट करना है। ये अनुभव किया करो कि हमारे कितने नंबर आए 15 में से। ठीक है, और हम ये वीडियो कितने मिनट में देख पाए। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। और आपको जिस भी टॉपिक पे, हमारे जीके के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डले रहते हैं, तो आप उनको भी कंप्लीट करें। मिलते फिर कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।